नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है ब्लैक डायमंड से। आज हम कोल के बारे में तो नहीं बट चारकोल के बारे में जरूर समझ रहे हैं। चारकोल जो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें प्राकृतिक खनिज देखने के लिए मिलते हैं जिनमें शामिल है कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसी के साथ अगर हम समझें अन्य यानी कि विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब हमें चारकोल में ही मिलता है। अब स्किन केयर के लिए चारकोल जो है वो अहम रोल अदा कर रहा है। केवल लड़कियां ही नहीं स्किन केयर करती, यहाँ लड़के भी स्किन केयर करते हैं क्योंकि अपने पर ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा, इसी के साथ हम बात कर क्यों रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक खोज करी गई, एक रिसर्च करी गई और उसमें ऐसा दावा करा गया है कि जो चारकोल है वो हमारी स्किन के लिए और स्किन को ठीक करने के लिए, जो त्वचा में होने वाले रोग हैं और जो हमारी त्वचा वायु प्रदूषण से खराब हो रही है उसे सही करने में ये कारगर है। अच्छा, अब क्या कहा गया और किसके द्वारा रिसर्च करी गई है? कहा ऐसा गया है कि ब्लैक डायमंड वायु प्रदूषण से होने वाली त्वचा की बीमारियों को रोकने में कारगर है। और ऐसा कहा किसके द्वारा गया है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित एक शोध में यह दावा करा गया है। जैसे बात करी, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें चारकोल देखने के लिए मिलता है जिसमें फेस वॉश, क्रीम, इवन हमें चारकोल पाउडर ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर हम चारकोल पाउडर का ही केवल इस्तेमाल करें जो काफ़ी महंगा नहीं आता, इजीली हमें मार्केट से मिल भी जाता है, उसमें अगर हम एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी होती है और अच्छे स्वास्थ्य भी हमारी स्किन का बना रहता है। अब हमें बांस से मिलता है चारकोल मुख्य रूप से। ऐसा नहीं है कि हमें चारकोल और किसी पेड़ की लकड़ी से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ वन के बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिससे हम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो चारकोल हमें बांस से इजीली मिल जाता है क्योंकि बांस को हमने कैटेगराइज करा है घास की श्रेणी के अंदर। अब मिलता कैसे इसे समझते हैं। जब हम बांस को काटने के बाद उसे उच्च तापमान पर कार्बनाइज करते हैं तब हमें चारकोल मिलता है, क्योंकि इसके रेशियो में काफी बदलाव देखने के लिए मिलता है। इसे बनाने के लिए बांस को काटने के बाद उच्च तापमान पर कार्बनाइज किया जाता है और फिर उसके अनुपात में बदलाव आता है, यानी कि इसके सतह क्षेत्र और वजन का अनुपात लगभग 1200:1 यानी कि 1200:1 तक बढ़ जाता है। जैसे हमने समझा कि चारकोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हमें मिनरल्स और खनिज जो हैं वह देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्सियल बेंजीन आदि ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। वर्तमान समय में इस चारकोल का इस्तेमाल क्रीम या फेस वॉश बनाने में हो रहा है जो त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है जी। अच्छा, अब क्या है इसके गुण, इसे समझ लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, अगर हम नॉर्मल कोई ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन फेस वॉश ही इस्तेमाल करें तो उसमें हमें चारकोल मिल जाता है। अब आप डायरेक्ट चारकोल मार्केट से खरीद के नहीं लाते, तो कंपनीज आपका ही ध्यान रखने के लिए उन प्रोडक्ट्स में चारकोल को मिक्स कर आपको दे रही हैं। और हम लेते भी, ऐसी बात नहीं है कि हाँ चारकोल है तो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जब बांस से बने चारकोल के साथ फेस वॉश का निर्माण किया जाता है तो यह त्वचा में जो विषाक्त एवं हानिकारक पदार्थ को अवशोषित करने में अधिक सक्षम होता है, यानी कि जो हमारी स्किन में जम रहे जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जो हानिकारक पदार्थ हमारी स्किन पर जम रहे हैं, है ना, लेयर बना रहे हैं अपनी, उसको सही करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। अच्छा, इसका परिणाम स्वरूप त्वचा अधिक स्वस्थ होती है, यानी कि अगर हम इसके बाद इसके रिजल्ट को देखें तो हमारी स्किन काफ़ी हेल्दी हो जाती है। इसी के साथ इसका उपयोग मुहासों के प्रभावी प्राकृतिक उपचार के रूप में भी किया जाता है। जैसे मुहासे हैं, वो भी अगर चारकोल का उपयोग करता है तो हाँ उससे लाभ भी मिलेगा व्यक्ति को। इसके गुण को देखते हुए बांस से बने चारकोल के फेस वॉश में कई किस्म हमें एशियाई मार्केट और यूरोपीय बाजार के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि एशियन मार्केट्स के अंदर और यूरोपियन जो मार्केट्स हैं इसमें हमें इसके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यह चारकोल वायु प्रदूषण के चलते हवा में मौजूद जहरीले तत्वों को चेहरे पर टिकने नहीं देता है और जो भीषण गर्मी बनती है जब,
तो हमारी स्किन पर एक परत भी ये बना देता है और वो परत हमारे को जो सन की हानिकारक किरणें हैं उससे लाभ भी देती है। तो भीषण गर्मी में इसकी परत त्वचा का बचाव भी करती है। इसी के साथ बांस से बने चारकोल को ही क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मैंने अभी बात करी कि ऐसे तो हमें बहुत सारी लकड़ियों से चारकोल मिल जाता है, पेड़ की लकड़ियों से, बट वन के बहुत सारे ऐसे कानून है जिससे हम इससे को हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए बांस जो है वो एक अच्छा विकल्प है। हमने इसे ग्रास की कैटेगरी के अंदर डिफाइन करा है और ग्रास की कैटेगरी में डिफाइन करने के बाद हम इसे इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चारकोल अन्य लकड़ियों से भी बनता है, लेकिन वन कानूनों के चलते इसे हासिल करना आसान नहीं है। मोदी सरकार द्वारा बांस को पेड़ की जगह एक घास घोषित करने से उसे हासिल करना में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है, इसलिए हम इसे इजीली प्राप्त कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। बांस के चारकोल में सामान्य कोयले की तुलना में अवशोषण दर 4 गुना और सतह क्षेत्र 10 गुना अधिक होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग भी करते हैं। शोध के अनुसार बांस से बना चारकोल इंफ्रारेड किरणों को भी रोकता है और त्वचा को इसकी दुष्प्रभावों से बचाकर भी रखता है। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो अगर हमें स्किन से होने वाली डिजीज है, इवन जो हमारे पास वायु से होने वाले हमें डिजीज मिल रहे हैं या फिर सन की जो हानिकारक किरणें हैं उससे होने वाले डिजीजेस हो रहे हैं, तो चारकोल वहां पर हमें काफी ज्यादा लाभ दे रहा है। और इवन बांस से बना चारकोल, बांस के बारे में समझ लेते हैं। तो यह घास परिवार में फूलदार 12मासी सदाबहार पौधों में और पौधों का एक प्रकार है। अब इसमें सबसे बेस्ट भी कौन सा है, तो विशाल बांस घास परिवार सबसे बड़े सदस्य हैं और यही क्या करते हैं, कुछ ऐसे बांस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो प्रतिदिन हमें 30 सेंटीमीटर बढ़ते यानी कि 1 फुट बढ़ते दिखाई देते हैं। यह विश्व में तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। इसकी कुछ प्रजातियां प्रतिदिन 30 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं, जैसे अभी हमने समझा। यह मुख्य रूप से सेलुलोज और लिग्निन से बना होता है, जो क्रमशः 70% और 20% होता है। बांस की पत्तियों में और टहनियों में हमें फिनॉल, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स और खनिज तत्व देखने के लिए मिलते हैं और हम इसे पाते हैं इसके अंदर, इसलिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब आप सभी स्किन केयर भी करें क्योंकि हमारे लिए ये अति महत्वपूर्ण है। अगर हमें स्किन से होने वाली कोई डिजीज है तो उससे भी ये काफी क्योर करेगा और अपना ध्यान रखना तो अनिवार्य है ही। बाकी एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।